जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे रहस्यमय और आध्यात्मिक नगर की ओर जिसे प्राचीन धर्म ग्रंथों में देवताओं की नगरी कहा गया है। यह है शंभाला। क्या आप जानते हैं कि भगवान विष्णु का अंतिम अवतार, जिसे कल्कि के रूप में जाना जाता है, इसी पवित्र स्थान पर अवतरित होंगे। कई धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि शंभाला में ही वे जन्म लेंगे और अधर्म का नाश कर धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। संस्कृत में शंभा का अर्थ होता है शांति और ला का अर्थ होता है स्थान। इस प्रकार शंभाला का शाब्दिक अर्थ होता है शांति का स्थान। शंभाला को लेकर कई रहस्य जुड़े हुए हैं। कहा जाता है कि यह स्थान आज भी पृथ्वी पर मौजूद है, लेकिन इसकी सच्चाई को समझना आसान नहीं है। तिब्बती ग्रंथों में इसे एक छुपी हुई नगरी के रूप में दर्शाया गया है, जिसे केवल वे ही देख सकते हैं जिनकी चेतना अत्यंत पवित्र और उच्च स्तर की हो। ऐसा भी माना जाता है कि यह नगरी हिमालय की गहराइयों में कहीं स्थित है और आज भी वहां कुछ ऐसे चिरंजीवी आत्माएं वास करती हैं जो अमर माने गए हैं, जैसे अश्वत्थामा, हनुमान, परशुराम, विभीषण, कृपाचार्य और व्यास जी। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार शंभाला केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक स्थिति भी है, जहां पहुंचने के लिए आत्मिक शुद्धता आवश्यक होती है। यही कारण है कि सामान्य जन इसे ढूंढ नहीं सकते। कहा जाता है कि शंभाला के निवासी वर्षों तक जीवित रहते हैं और अत्यधिक विकसित विज्ञान व चेतना का उपयोग करते हैं। कई कथाएं बताती हैं कि ये लोग टेलीपैथी, टाइम ट्रैवल और अंतरिक्षीय प्राणियों से संपर्क साधने में सक्षम हैं। एक दिलचस्प कहानी गूगे साम्राज्य की भी है। यह राज्य आज के लद्दाख और तिब्बत के मध्य क्षेत्र में फैला हुआ था और लगभग 1 लाख लोगों का घर था। 15वीं शताब्दी तक यह राज्य समृद्धि से परिपूर्ण था। जब लद्दाख के राजा ने इस पर आक्रमण किया तो हैरानी की बात यह थी कि वहां कोई भी जीवित नहीं मिला। पूरा साम्राज्य एक रात में खाली हो गया, बिना किसी निशान के। यह घटना आज भी इतिहास और विज्ञान के लिए रहस्य है। कहा जाता है कि यहाँ से कुछ सुरंगें कैलाश पर्वत की ओर जाती थीं, जिसे भगवान शिव का धाम और शंभाला का प्रवेश द्वार माना जाता है। शंभाला की अवधारणा सिर्फ हिंदू धर्म तक सीमित नहीं है, बल्कि बौद्ध धर्म में भी इसका विशेष महत्व है। तिब्बती बौद्धों के अनुसार जब संसार में अराजकता, अधर्म और अज्ञानता अपनी चरम सीमा पर होगी, तब शंभाला से एक महान राजा प्रकट होंगे, जिन्हें रुद्र चक्र कहा जाएगा, और वे संसार को अंधकार से निकालकर पुनः धर्म और शांति की स्थापना करेंगे। श्रीमद् भागवत, विष्णु पुराण, महाभारत और कल्कि पुराण में भी कल्कि अवतार का उल्लेख मिलता है। माना जाता है कि जब कलयुग का अंतिम चरण आएगा, तब भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेंगे। वह एक ब्राह्मण विष्णुयश के घर शंभाला नामक गांव में जन्म लेंगे। वे एक घोड़े पर सवार होकर चमकदार तलवार के साथ अधर्मियों का संहार करेंगे। इस प्रक्रिया के बाद पुनः सतयुग की शुरुआत होगी। कल्कि अवतार के जन्म की भविष्यवाणी पुराणों में बड़ी स्पष्टता से की गई है। श्रीमद् भागवत पुराण के 12वें खंड में उल्लेख है, शंभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः भवने विष्णुयशस्य कल्कि प्रादुर्भविष्यति। इसका अर्थ है कि शंभाला ग्राम में महान आत्मा विष्णुयश के घर भगवान कल्कि का प्राकट्य होगा। शंभाला की खोज के लिए कई प्रयास किए गए हैं। 1920 के दशक में प्रसिद्ध रूसी खोजी और चित्रकार निकोलस रोएरिच ने हिमालय की यात्रा की और दावा किया कि उन्होंने शंभाला की एक झलक देखी। उन्होंने इसे केवल एक स्थान नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक पथ कहा। तिब्बती पांडुलिपियों और प्राचीन वन ग्रंथों में भी इसका विवरण मिलता है। 7वीं सदी में बनाए गए एक मानचित्र में शंभाला को एक विशेष चिन्ह के रूप में दर्शाया गया है। इतिहास में सबसे चौंकाने वाला पहलू यह है कि जर्मनी का तानाशाह हिटलर भी शंभाला की रहस्यमयी शक्तियों की खोज में रुचि रखता था। कहा जाता है कि उसने अपने गुप्त दस्तों को हिमालय की ओर भेजा था, ताकि वे इस नगरी को ढूंढ सकें और वहां की शक्ति का प्रयोग विश्व पर शासन करने में कर सकें। लेकिन वह इसमें सफल नहीं हो सका। शंभाला से जुड़ी एक और रहस्यमय बात चिंतामणि पत्थर से जुड़ी है।
यह पत्थर ऐसी दिव्य वस्तु मानी जाती है जिसमें अद्भुत और रहस्यमय शक्तियां हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार यह पत्थर शंभाला के किसी गुप्त स्थान पर छिपा है और केवल वही इसे प्राप्त कर सकता है जिसकी आत्मा पूर्णतः शुद्ध हो। उत्तराखंड के रूपकुंड झील में मिले हजारों नरकंकालों को भी कई कथाओं में शंभाला से जोड़ने की कोशिश की गई है। कुछ का मानना है कि यह तीर्थयात्री थे जो शंभाला की खोज में निकले थे, लेकिन हिम मानव या यति के शिकार हो गए। हालांकि यह विषय आज भी वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं के लिए अनसुलझा बना हुआ है। रहस्यवाद की दृष्टि से थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापक मैडम ब्लावात्स्की ने भी शंभाला पर व्यापक शोध किया। उन्होंने इसे एक ऐसी नगरी बताया जहां आत्मिक रूप से उच्च विकसित आत्माएं निवास करती हैं और मानवता के मार्गदर्शन के लिए अदृश्य रूप से सक्रिय रहती हैं। शंभाला का वर्णन एक ऐसी दिव्य नगरी के रूप में मिलता है जहां भौतिकता नहीं बल्कि ज्ञान, ध्यान, करुणा और आध्यात्मिक ऊर्जा का बोलबाला है। वहां के निवासी केवल शरीर से नहीं, आत्मा से विकसित होते हैं। यह नगरी आध्यात्मिक आदर्श की प्रतिमूर्ति है, एक ऐसा स्थान जहां सांसारिक मोह माया से परे केवल ज्ञान और आत्मिक चेतना का वास होता है। संक्षेप में, शंभाला एक ऐसा रहस्यमयी विषय है जो आज भी दुनिया भर के खोजकर्ताओं, वैज्ञानिकों, साधकों और धर्म प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह स्थान हमें सिखाता है कि आध्यात्मिक चेतना की ऊंचाइयों को छूने के बाद ही किसी को शंभाला के दर्शन हो सकते हैं। और शायद यही कारण है कि यह नगरी अब तक हमारे सामने पूर्णतः प्रकट नहीं हुई। अगर आपको यह रहस्यमय जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इसे अपने मित्रों के साथ साझा करें। कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें और हमारे चैनल अद्भुत विचार को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और अद्भुत और रहस्यमय कहानी के साथ। धन्यवाद।